लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सचिन पायलट ने E20 पेट्रोल नीति को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दवाओं की गुणवत्ता को लेकर सरकार को घेरा। SDM थप्पड़ कांड में बड़ा अपडेट, क्या फिर जेल जाएंगे नरेश मीणा? और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार की कई नीतियों पर सवाल उठाए हैं। सचिन पायलट ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, मनरेगा, ग्रामीण विकास और महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से दोपहिया वाहनों की माइलेज और इंजन पर असर पड़ रहा है। साथ ही सरकार से इस नीति की समीक्षा और बड़े फैसलों से पहले जनता से व्यापक संवाद करने की भी मांग की। का जो स्टेटमेंट है आपने अभी रिपीट किया, उसको गांठ बांध के रखो। आप जो उन्होंने कहा ना, उसको आप लपेट के रखो और वही अंततः सत्य है और वही रहेगा। सर एथेनॉल पे क्या है? एथेनॉल पे मैं क्या बोल सकता हूँ? पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और जो परिवहन मंत्री हैं गडकरी साहब एक सॉफ्ट पॉलिटिशियन माने जाते थे, एक कोऑपरेटिव पॉलिटिशियन माने जाते थे। उन्होंने इस सरकार के रवैये से हटके कुछ एक काम करने की कोशिश की थी, लेकिन इथेनॉल के चक्कर में वो सारा गुड़गोबर हो गया है और ये ज़बरदस्ती से थोपा जा रहा है। जो आज लड़का लड़की अपना स्कूटर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उनके इंजन में क्या हाल हो रहे हैं, उनके माइलेज के क्या हाल हो रहे हैं, और ये थोपा जा रहा है। जो इंजन बनाने वाली कार कंपनियाँ, ऑटो कंपनियाँ हैं, उन्होंने भी तो वो चेंज लेकर नहीं आया इंजन के अंदर, और आपने इथेनॉल डाल रखा है और वो बढ़ाए जा रहे हैं उस मात्रा को। तो देश भर में आज ये रोष है कि पहली बात तो हमको तेल आयात करने का जो परमिशन है वो अमेरिका से लेनी पड़ती है। अमेरिका बोलता है कि आप रूस से नहीं ले सकते हैं तेल बाजार में सस्ता होता है तो देश में उतना ही रहता है। राजस्थान में मातृ मृत्यु के मामलों पर सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्वास्थ्य विभाग पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया। उन्होंने मातृ मृत्यु के मामलों में दवाओं और इंजेक्शनों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति हो रही है पूरे विभाग के अंदर। राजस्थान का हेल्थ मॉडल था जिसको देश और दुनिया के लोग देखने आए थे। यहाँ देखते थे कि निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, चिरंजीवी, RGHS, राइट टू हेल्थ कैसे राजस्थान के अंदर है। लेकिन आज स्थिति आप देखेंगे, आपने देखा होगा कुछ समय पहले कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा की तरफ जो है अदृश्य बीमारी से छोटे छोटे बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों की एक के बाद एक 12-13 बच्चों की मौत हुई। और अब परसुताओं की मौत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले कोटा के अंदर लगभग आधा दर्जन मौतें हुई, उसके बाद बीकानेर के अंदर मौतें हुई, उसके बाद जोधपुर में, नागौर में, अब भीलवाड़ा और अब बांसवाड़ा के अंदर मौतें हो रही हैं। निर्दलीय नेता नरेश मीणा की मुश्किलें फिर बढ़ गई है। टोंक के SC/ST कोर्ट ने SDM थप्पड़ कांड मामले में नरेश मीणा की हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने माना कि जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। रामावतार सोनी, स्पेशल PP, SC/ST कोर्ट। ये किस तरीके का मामला है, क्या पूरा पता? आज हमने पहले पूर्व में FIR नंबर 166/24 में थाना नगर कोर्ट के अंदर नरेश को जो जमानत दी गई थी कोर्ट द्वारा, उसको कैंसिल करने के लिए हमने प्रार्थना पत्र मूव किया था। आज उस प्रार्थना पत्र को आदेश में था, उस आदेश में हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है कोर्ट ने। नरेश की जो जमानत प्रार्थना पत्र उसको दी गई थी उसको खारिज किया। और क्या कर रहा है इसमें? अभी हमने पी है उसका जमानत कैंसिल करते हुए उसके गिरफ्तारी। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता अशोक चांदना ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए तीखा बयान दिया है। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। राजस्थान में पर्ची मुख्यमंत्री बैठाने जो राजस्थान का पर्ची मुख्यमंत्री का किसान तो 25 दिन ही काम करे थारी ऐसे से एक दिन रोजड़ा तार जे मोटा तारी दून कम हो जाओगी, ध्यान पड़ेगी तने कहीं जे खेती कर वो खुशू कहे जे 25 दिन ही काम करे। क्यों भाई? और यानी एक सरसों को नयो बीज भी डेवलप कर लियो
मुख्यमंत्री जी खेरिया जा कब तो किसान केवल सरसों बोबा जाओ जे और सीधो काटवा जाओ जे, कहीं बीज में पानी पिलाई की कोई जरूरत ही कोने, तो शो बीज माने दे यार तू खटे लेर बैठो जे। मूर्ख मंत्री, मुख्यमंत्री की जगह अगर यहां से कोई मूर्ख मंत्री भी खने तो वह गलत न होगी, चरितार्थ होगी। राजस्थान में इन दिनों तबादलों का सीजन चल रहा है, लेकिन इस बार ट्रांसफर लिस्ट में एक ऐसा नाम आया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। जी हां, इस बार सिर्फ अफसर या कर्मचारी नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल कैदी का भी तबादला हो गया है। राजस्थान सरकार ने जेल विभाग में बड़ा फैसला लेते हुए हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में बंद डकैत जगन गुर्जर के भाई पप्पू यादव को दौसा की विशिष्ट केंद्रीय कारागृह शालावास शिफ्ट करने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थानी लोक संगीत जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। वीणा कैसेट्स के संस्थापक केसी मालू का सोमवार देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्होंने राजस्थानी लोक संगीत और कलाकारों को नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। भीलवाड़ा में प्रसूताओं की मौत के मामले पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस ने विरोध रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई व स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि मामले की जांच के लिए विशेष टीम भेजी गई है और वे स्वयं भीलवाड़ा का दौरा कर स्थिति की समीक्षा करेंगे। पूरे राष्ट्रीय लेवल का जो है और जो WHO के जो नॉर्म्स हैं कि हर 1 लाख डिलीवरीज, चाहे वो आपकी सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, उस पे 87 डेथ्स तक को वो ओके मानते हैं कि भाई इतने तो हो ही जाती है। हम उस नॉर्म्स के अंदर है। अब ये दुर्भाग्य है और बहुत दुखद घटना है कि ये पिछले 2 महीने में काफ़ी हो गई। लेकिन इसके अंदर भी क्या है कि जैसे बीकानेर है, बीकानेर का कोटा से कोई कोरिलेशन नहीं है और कोटा वाले भी जो हमारी जो यहाँ जेके लॉन से आई थी, उन्होंने ये क्लियरली बता दिया कि जो हर महीने जो डेथ्स होती आई हैं, अगर आप साल का देख लो कितनी डेथ्स हुई हैं, कोटा में बढ़ी नहीं है, डाउन आई है। हाँ, एक पर्टिकुलर महीने में एवरेज खराब हो गया, ठीक है। दूसरा जैसे बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के अंदर आपके 4 केसेस थे, 4-5 केसेस जो रिपोर्ट किए, जो हमने VC पे सब बात की। एक केस गुजरात चला गया, एक लेडी गुजरात चली गई, तो अब कितने रह गए? 4 में से एक प्रसूता ने क्या किया कि उसका प्रेगनेंसी थी, वो 2 महीने पुरानी थी, उसको वो बच्चे को वो अबॉर्ट कराना चाहती थी, तो उसने कुछ दवाइयाँ लेकर और वो हॉस्पिटल में तो खराब हालत में आई, तो उसकी डेथ उस वजह से हुई थी क्योंकि वो दूसरे महीने में ही अपना करा रही थी। तीसरी थी उसके हाइपरटेंशन थी, उसके फिट्स आने लग गए। तो जब अब होता ये है कि आप देखिए कि हमारे जो हॉस्पिटल है सरकारी, चाहे मेडिकल कॉलेजेस है चाहे हमारे हॉस्पिटल है, उसमें कितना भारी फुटफॉल है, इतने लोग आते हैं। अगर किसी भी हॉस्पिटल में आपको उसके प्रति कॉन्फिडेंस नहीं है या डॉक्टरों के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं, तो आप भीलवाड़ा में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से माल ढुलाई पूरी तरह ठप हो गई है। बढ़ते टैक्स, ई चालान, GPS नियम और अन्य प्रशासनिक प्रावधानों के विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने चक्का जाम किया। करीब 400 दुकानें और ऑफिस बंद रहे, जबकि 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार के प्रभावित होने का अनुमान है। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने चेतावनी दी है कि हड़ताल लंबी चली तो पूरे प्रदेश की सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।